ठीक है लवली, जो कुछ भी हो, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, अब तुम खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो। नहीं कार्तिक, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मासा मुझे खाने को कहेंगी। ओ जी, ये लवली तो बड़ी जिद्दी है। ओ जी, ऐसे मानने वाली नहीं है। हाँ ओ जी, इस बारे में मासा से बात कौन करेगा और कौन कहेगा कि लवली को माफी दे दो तभी वो खाना खाएगी? हाँ बोलो। गहना भाभी, सिमरन, रिया, अब मैनू लगता है हमारे को ही जाके ना मम्मी जी से गल करनी चाहिए। बस यूं समझ लो हम ये सब कार्तिक और लवली के लिए कर रही हैं। ओए कार्तिक, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, हम सब ना मम्मी जी से बात करके आते हैं। हाँ चलो जी चलो। चलो हम लोग भी चलते हैं, इसे आराम करने दो। लवली प्लीज, प्लीज आइंदा से ऐसा कुछ कभी मत करना। अब लवली बस जल्दी से ये फास्ट तोड़ो और खाना खा लो। एंड आई एम श्योर कि माँ भी यही चाहेगी कि तुम खाना खा लो। नहीं कार्तिक, जब तक मासा नहीं कहेंगी तब तक मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी। क्या आप लोग हमसे कुछ कहने आए हैं? बोलो। वो मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि वो बेचारी लवली ना अपनी गलती के लिए बड़ा सॉरी फील कर रही है। और मम्मी जी, वो उसने ना रिया की भी सजा ना अपने ऊपर ही ले ली। तो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आप प्लीज लवली को माफ कर दीजिए ना, और उसको खाने की। तुम लोग हमें एक बात बताओ, क्या हमने लवली को बोला कि वो भूखी रहे, या हमने उसे बोला कि हम उसे खाना नहीं देंगे? तो जब हमने कार्तिक की पत्नी को भूखा रहने की सजा ही नहीं दी तो हम उसे खाने के लिए क्यों कहें? बोलो। मॉम जी, ये बात सच है कि आपने लवली को ये सजा नहीं दी, लेकिन उसने अपनी गलती रियलाइज करके खुद ही सजा सह ली। प्लीज मॉम जी, आप एक बार उसे खाना खाने के लिए कह दीजिए। आपने तो देखा ही उसकी हालत कितनी खराब है। जी माँ जी, डॉक्टर साहब खास तौर पर कहकर गए कि अगर उसने जल्द से जल्द खाना नहीं खाया तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। माँ साहब, वो अब आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर आपने लवली को खाना खाने की अनुमति नहीं दी तो वो खाना नहीं खाएगी। माँ साहब, अभी अभी आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? हमने कहा ना कि हम कार्तिक की पत्नी से कुछ भी नहीं कहेंगे। बस एक बात को बार बार मत दोहराओ। सब लोग भूखे हैं, तुम लोग नीचे जाओ, खाना गर्म करो और सबको दो। जाओ। पर मासा, हम अभी आते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो।
लवली चलो अब तुम उठ के कुछ खा लो। वैसे भी माँ ने तुम्हारे लिए खाने के लिए हाँ कह दिया होगा, चलो। नहीं कार्तिक, अगर मास्टर ने हाँ कहा होता ना तो भाभी अब तक आके बता चुकी होती। कैसी बात कर रही हो लवली? माँ सख्त है लेकिन पत्थर दिल नहीं है। माँ सब जानती है, सब समझती है, और भाभियों ने भी तो उन्हें समझाया होगा ना। तुम जिद छोड़ो और चलो खाओ। कार्तिक प्लीज समझने की कोशिश करो। भाभी को गए हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक मासा का जवाब लेकर कोई भी नहीं आया। लवली कैसी जिद पकड़ के बैठी हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम फिर से फेंट हो जाओ, फिर से हम लोग डॉक्टर बुलाएं और तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए? नहीं ना, तो चलो खाना खा लो। नहीं कार्तिक, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। जब तक मासा नहीं कहेंगी ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ठीक है, मैं खुद ही जाके कुछ करता हूँ। देखिए सा, अगर आप भी हमसे वही सब कहने आए हैं जो आपकी बहू ने कहा है तो कृपया करके हमसे कोई बात ना करें। देखिए, हम आपसे सिर्फ यही कहने आए हैं कि आपकी जिद कहीं उस बच्ची की सेहत पर भारी ना पड़ जाए। हमें केवल यही चिंता है। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही सा कि आप सब लोग हमें कार्तिक की पत्नी का दुश्मन बनाने पर क्यों तुले हैं। हमने तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। भूखे रहने की सजा अपने आप को खुद दी है, तो इसमें हमारी क्या गलती? कौन कह रहा है आपकी गलती है? आप तो सिर्फ उससे इतना कह दीजिए कि वो खाना खा ले, बस। नहीं सा, आप लोग नहीं समझेंगे। हमें तो लगता है कि कार्तिक की पत्नी ये सब जानबूझकर कर रही है ताकि वो सबकी नजरों में हमें गलत साबित कर दे। अरे वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? सहानुभूति। देखिए बिंदेश्वरी जी, आप लवली पर उंगलियां ना उठाइए। उसने तो ये सजा अपने ऊपर इसलिए ले ली कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतना हट आपको शोभा नहीं देता, जाने दीजिए। देखिए, कभी कभी बच्चों की बात मान लेना चाहिए। इसीलिए सा, हम उस छोरी को ब्याह करके अपने घर पर लाए, लेकिन अब हम बार बार उसके आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि बात हमारे आत्मसम्मान की भी है। ये लो। कार्तिक, ये खाना मासा ने भिजवाया है ना? चलो खाओ। नहीं, पहले तुम बताओ, ये खाना मासा ने भिजवाया है या तुम खुद लेकर आए हो? हाँ मैं बताता हूँ ना, तुम खाना स्टार्ट तो करो। मैं समझ रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये खाना तुम खुद लेकर आए हो, मासा ने नहीं भिजवाया है। हाँ, ये खाना मैं लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। चलो खाओ। प्लीज कार्तिक, तुम खाना खाने के लिए मुझे फोर्स मत करो। मैंने कहा ना, जब तक मासा नहीं कहेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। लवली, ये क्या बेकार की जिद पकड़ के बैठ गई हो तुम? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम अभी के अभी ये खाना खाओगी, ओके? नाउ कम ऑन, स्टार्ट। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। लवली, क्या तुम चाहती हो तुम वापस से फेंट हो जाओ, अपनी तबीयत और खराब कर लो, हम डॉक्टर को बुलाएं? लवली, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें खाना नहीं खाना है? नहीं। श्योर? ठीक है, मत खाओ। तुम भी खाना मत खाओ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। हम दोनों भूखे रहेंगे। कार्तिक, ये तो गलत है ना, और मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। और तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा, बस ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, मैं खाना खाऊंगी। गुड गर्ल। जल्दी खिलाओ ना।
बहुत भूख लगी है। कार्तिक, आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो और इसलिए ना मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई और खाना खा लिया। अब तुम भी खाओ। किस्मत वाली हो मैडम कि मिस्टर कार्तिक कौशिक आपको अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। यू नो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा आजकल। हम हैं कि आपको अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और आप हमें ही काट रही हैं। लवली, आई एम सॉरी। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम पूरा दिन भूखी रहोगी, वो भी बिना किसी शिकायत किए। बट मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी, फास्ट रखूंगी, फिर फेंट हो जाऊंगी। कम से कम इसी बहाने मुझे मिस्टर कार्तिक कौशिक के हाथों से खाना खाने का मौका तो मिलेगा। ओह वाह, तुम थोड़ी स्टूपिड नहीं हो? कुछ भी सोचती हो। चुप करो और खाना खाओ। लगता है भाऊजी ने ना मम्मी जी को मना लिया। क्या ना बहू, जी खाना दोबारा गर्म कर लिया है ना? जी हाँ, मासा खाना गरम भी कर दिया है और लगा भी दिया है। कार्तिक कहाँ है? वो मम्मी जी, कार्तिक शायद खाने पे ना आए। क्यों? वो कह रहा था जी कि जब तक लवली खाना नहीं खाएगी तब तक वो भी नहीं खाएगा। क्या ना बहू, जी मासा। जाओ एक गिलास गर्म दूध लेकर आओ। हम ये दूध का गिलास लेकर के कार्तिक की पत्नी के पास जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके बीमार होने का कारण आप लोग हमें ठहराएं। चलो देर आए दुरुस्त है। श्रीमती जी मानी तो सही।
अरे माँ आप आइए ना। हम तुम्हारी पत्नी के लिए दूध लाए। तुम जाओ, नीचे जाकर खाना खा लो। इस तरह खाने को ना कहना अच्छी बात नहीं होती। इसकी चिंता मत करो, हम इसे दूध पिला देंगे। जी माँ। क्या करूं? इन्हें बता दूं कि मैंने खा लिया? आखिर वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। तुम यही चाहती थी ना कि हम खुद आएं और तुम्हारा उपवास तोड़वाएं। लो, दूध पियो। अगर मैंने सच बोल दिया तो मासा की बात गिर जाएगी, इसलिए मैं चुप ही रहूंगी। सोच क्या रही हो? दूध पियो। थैंक्स मासा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बनाने की? अगर तुमने खाना खा लिया था तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मासा वो कार्तिक। चुप! हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने हमसे झूठ बोला कि तुमने अभी तक खाना ही नहीं खाया। पहले तुमने सबकी नजरों में हमें दोषी बना डाला और अब हमारी नजरों में तुम कार्तिक को नीचे गिराना चाहती हो। देखो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज हमें यकीन हो गया कि तुम कभी भी सुधर नहीं सकती। तुम आज भी वही हो जहां पहले थी, यानी कि झूठी नंबर 1। थैंक गॉड माँ ने लवली का उपवास खुलवा दिया। अरे कार्तिक बेटा, हमारी तारीफ करो। अगर हम तुम्हारी मासा को पटरी पे नहीं लाते ना तो ये कुछ नहीं होता। हमने कहा था ना सा कि ये छोरी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। इतना बड़ा नाटक उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो घर के सभी लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके। अब क्या हुआ? सा, जब हम उसके कमरे में दूध का ग्लास लेकर के गए तब वो भूखी नहीं थी, वो खाना खा चुकी थी। क्योंकि हमने अपनी आंखों से झूठी प्लेट नीचे पड़ी हुई देखी। सा,
कोई माने या ना माने, पर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये छोरी किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं माँ, इसमें लवली की कोई गलती नहीं है। मैंने उसे समझा बुझा कर खाना खिलाया था। वो तो खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, तब जाकर वो मानी। बिंदेश्वरी जी, शांत हो जाइए। आपके बेटे ने कहा ना कि उसने उसे जबरदस्ती खिलाया है। हाँ माँ साहब, जाने दीजिए ना इस बात को। माँ साहब, आदि बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इस बात को जाने दीजिए और अब खाना खा लीजिए। अच्छा, जब ऐसे ही था तो ये बात उसने दूध पीने से पहले क्यों नहीं बोली? माँ, हो सकता है उसे ऐसा लगा हो कि आप इतना प्यार से दूध लेकर आई हैं। अगर आपको पता चलेगा कि वो पहले ही खाना खा चुकी है तो आपको दुख होगा। हम ऐसा नहीं मानते। शांत हो जाइए ना, कम से कम इसकी बात पर तो विश्वास करिए। ये कोई झूठ बोलेगा क्या? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठिए, खाना खाओ। कार्तिक बेटा, तुम बहू के पास जाओ और उससे कहो कि मासा शांत हो गई। जाओ। मासा को खाना परसो। बस। माँ साहब, खाना खा लीजिए ना। अरे कोई घर में से के नहीं? गहना। और जी मनहूस की आवाज आ गई। जगत भाभी आंटी वो चैन से खाना भी नहीं खाने देती। जरूर कुछ ना कुछ मांगने ही आई है। अब बोलो क्या चाहिए? अरे ना बिट्टू भाई साहब ना, आज तो मैं कुछ मांगने के वास्ते नहीं बल्कि कुछ देने के वास्ते आई हूँ। हाँ। और जी हाथ तो दोनों खाली हैं। लाओ, दो। क्या दोगे? अच्छा, अभी तो बड़ी देने की बात हो रही है। आई एम श्योर जाने से पहले कुछ लेकर ही जाओ। आरती, तुम देख ही रही हो कि सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, इसलिए जो कहना है साफ साफ कहो। और ये भाई साफ साफ बात ये है कि मैं सारी बिंदनियों को न्योता देने आई हूँ, खास करके नई बिंदनी को। हाँ। कैसा न्योता? अरे भाई, कल सुबह मोहल्ले की सारी लुगाइयों ने माता रानी की पूजा रखी है सुबह 10 बजे, बस जय के लिए। अरे गहना, थारी नई देवरानी ना दिख रही है, कठे है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय हाय, क्या हो गयो? बेचारे को नजर तो ना लग गई? नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है। जे लो भाई, उधर हुआ ब्याह और इधर पड़ गई नई नवेली दुल्हन बीमार। ऐसे गहना, तारे को एक बात बताओ, कहीं जे तो नहीं है कि तारी नई देवरानी को घर का काम ना करना पड़े इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है? और तारे को के बताओ, मारी बुआ की वो नई भिंडनी जब भी कुछ काम बताओ बीमार पड़ जाए। कभी माथो दुखे, कभी पेट दुखे, रोज ना है बहन। हाँ। आरती, हमारे घर में आकर के ऐसी बातें मत करो। हमारे घर की बिंदनियां बीमार होने का नाटक नहीं करती हैं। अरे काकी साथ जानू अच्छी तरह। मैं तो बस मिसाल दे रही थी, काम आवेगी कभी आपको। हाँ
थाने से आई हूँ तो नई बिंदनी को भी हाल चाल पूछती जाऊं। कठे है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। कुछ और काम है तुम्हें? न्योता दे दिया ना? हाँ, न्योतो तो दे दियो मैंने। अरे हाँ, कहना तो भूल ही गई कि मौलों की लुगाइयों ने कहलवायो है कि जरूर से याद करके कार्तिक की लुगाई को लावे। अरे हाँ, कहना तो भूल ही गई कि मौलों की लुगाइयों ने कहलवायो है कि जरूर से याद करके कार्तिक की लुगाई को लावे। क्या है ना कि सबको मिलनो है और देखनो है। हाँ हाँ, वो आ जाएगी। कुछ और काम है? कोई और बात और हाँ, याद आयो। वैसे तो मैं न्योता देने के लिए ही आई थी, लेकिन वो लल्ला के बाउसा ने कहा था कि आज का अखबार जरा ले जाऊं, पढ़नो है। हाँ गहना बहू, जी माँ साहब। इसको पेपर दे दो। जी। क्या कहा था मैंने? कुछ मांग ही लिया ना? ये लो आरती। हाँ। अच्छा, अब तुम जाओ। धन्यवाद। अरे गणी खम्मा। अब तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो। और निमी बहू? हाँ जी मम्मी जी। उसके बाद बच्चों को सुला देना। खाने में काफी देर हो गई थी, सुबह उनको स्कूल भी जाना है। जी सुनाइए। रिया बहू, कार्तिक की पत्नी से कहो कि अच्छे से आराम कर ले, ताकि वो कल सुबह तक ठीक हो जाए। और कल हम सबको माता की पूजा के लिए भी जाना है। जी। मैं अपनी प्लेट धो रही थी। हम आवाज सुनकर समझ गए थे कि ये तुम ही होगी। वो सारे बर्तन धुल चुके थे ना, इसलिए मैंने सोचा अपनी प्लेट खुद धो लूं। एक और बात के लिए सॉरी बोलना था मुझे। वो दूध पीने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं चुप इसलिए हो गई थी कि आपको दुख पहुंचेगा। माँ साहब, आई एम सॉरी। इस शोर की वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। वो सारे बर्तन धुल चुके थे ना, इसलिए मैंने सोचा अपनी प्लेट खुद धो लूं। ठीक है। और माँ साहब, एक और बात के लिए सॉरी बोलना था मुझे। वो दूध पीने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं चुप इसलिए हो गई थी कि आपको दुख पहुंचेगा। ठीक है। और माँ साहब, आप मेरे लिए दूध लेके आई, इसके लिए थैंक यू सो मच। क्या हम इससे पूछें कि अब इसकी तबीयत कैसी है? और खाना खाने के बाद ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और मैंने दवा भी टाइम पे ही ले ली थी। वैसे रिया ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि कल तुम्हें सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और आराम कर लो। जी। अब
अब इस प्लेट को वहां पर रख दो। अरे ये क्या कर रही हो? उस कपड़े के साथ पोंछ के रखो। जाओ, अब जाके आराम कर लो। हालांकि मासा मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें मेरा कितना ख्याल है। आई एम श्योर कि मैं मासा का दिल जीत सकती हूँ। फिर भी उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो टाइम से उठना और पूजा में शामिल होना। कौशिक की 5 बहुएं।